नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कानाफूसी चर्चा और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार हम कई रोचक खबरें लेकर आपके सामने आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो एक बड़ा हलचल मचती है। ब्यूरोक्रेसी में कई सारे अफसरों का राइज होता है, कई सारे लोगों का फॉल होता है, यानी कि उत्थान और पतन की एक सतत प्रक्रिया यूपी की ब्यूरोक्रेसी में चलती रहती है। नौकरशाही की इस फेरबदल को कई लोग इनाम के तौर पर मानते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि सजा दी गई, किनारे कर दिए गए। आज बात प्रदेश के मुख्य सचिव के बाद प्रदेश की दो सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की उन कुर्सियों की, जिसमें एपीसी और रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन शामिल है। मुख्य सचिव के बाद जो एपीसी की कुर्सी है उस पर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को बैठाया गया है। वो उत्तर प्रदेश के नए एपीसी बने हैं। मनोज कुमार सिंह का नाम और पद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एक ताकतवर अफसर बनकर उभर रहे हैं। उनके पास एपीसी के साथ साथ ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव का भी चार्ज रहेगा, यानी कि एपीसी के साथ उनके पास कई सारे चार्ज रहेंगे। मनोज कुमार सिंह झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और उनके ताकतवर होने के पीछे एक कारण यह है कि उनकी नौकरी अभी करीब 3.5 साल बची हुई है, यानी कि जुलाई 2025 तक वो नौकरी में रहेंगे। तो सोचिए कि वो यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अब बात आती है संजीव मित्तल की। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी और राजस्व परिषद के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। हालांकि उनके पास 1.25 साल का करीब टेन्योर है, लेकिन ये माना जा रहा था कि संजीव मित्तल हर परिस्थिति में सरकार के इर्द गिर्द ही रहेंगे, लेकिन इस बार उनको सचिवालय से बाहर करके अब रेवेन्यू बोर्ड भेजा गया है। संजीव मित्तल के पास जो वाणिज्य कर का चार्ज था वो वित्त सचिव को चला गया। संजीव मित्तल की जगह आईआईडीसी के पद पर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को बैठाया गया है। अरविंद कुमार अभी तक औद्योगिक विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। अब उनको औद्योगिक विकास के एसीएस का और मनोरंजन आईटी इसका अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अरविंद कुमार के बारे में आप जानते होंगे कि वो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव रहे, बिजली विभाग के चेयरमैन रहे, 1988 बैच के अफसर हैं। उनकी छवि साफ सुथरी है, लेकिन उनकी नौकरी अब 10 महीने मात्र बची है, यानी कि फरवरी 2023 में उनका रिटायरमेंट है। एक महत्वपूर्ण नाम 88 बैच में ही राधा एस चौहान का है, जिनको वित्त के साथ साथ सेल टैक्स का भी पूरा जिम्मा दे दिया गया है, यानी कि पैसा कहां से आएगा और खर्चा कहां होगा, ये पूरी जिम्मेदारी राधा एस चौहान के जिम्मे है। लेकिन इसी बीच उनको केंद्र में एक बहुत बड़ी पोस्टिंग आ गई है, तो स्वाभाविक है कि वो जल्दी ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी में दो लोगों का फाल भी हुआ है, यानी कि उनकी गाड़ी ढलान पर आई है। पहला है रजनीश दुबे और दूसरे हैं राजेश कुमार सिंह। रजनीश दुबे पिछले योगी सरकार में लगातार मलाईदार पदों पर रहे, मलाई काट रहे थे, पीडब्ल्यूडी का सपना देख रहे थे, लेकिन आसमान से गिरे तो खजूर में अटक गए, जमीन पे नहीं गिरे। वो अब नगर विकास विभाग से हटाकर उनको दूध दही मट्ठा मक्खन मछली वाले विभाग में प्रमुख सचिव बना दिया गया है। उनकी जगह पर अमृत अभिजात, जो अभी तक कौशल विकास, व्यवसायिक शिक्षा, इन सब विभागों, तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव थे, उनको नगर विकास जैसे बहुत बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अमृत अभिजात थोड़े दिन पहले ही दिल्ली से उत्तर प्रदेश वापस आए हैं। यूपी में कई अहम पदों पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के
सूचना विभाग के सचिव और डायरेक्टर भी रहे हैं। एक अच्छी छवि के अफसर हैं, ऊर्जावान हैं, लंबा समय है और अभी तक जिस विभाग में रहे कोई दाग लगने नहीं दिया। 1995 बैच का यह अफसर बहुत बड़ी कुर्सी हासिल करने में कामयाब रहा। इस फेरबदल में जो अगला डाउनफॉल है वो राजेश कुमार सिंह का है। राजेश कुमार सिंह परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव थे, उनको हटाकर सरकार ने उद्यान में डाल दिया। इसके पीछे लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। राजेश सिंह की छवि ठीक ठाक थी, कहीं लाइमलाइट में नहीं रहते थे, चुपचाप काम करते थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब से दयाशंकर सिंह परिवहन विभाग के मंत्री बने उसके बाद से कुछ मामला सरकार की नज़र में आया। कहने वाले ये कहते हैं कि वो देवरिया में एक टाइम पे डीएम थे, उस दौरान का कुछ मामला है जहां से आज दयाशंकर विधायक बने हैं, वहीं से मंत्री बन गए। दूसरा, मंत्री और प्रमुख सचिव के कुछ लोग सजातीय होने की चर्चा भी करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के इतर राजेश सिंह की छवि ऐसी नहीं थी कि उन्हें उद्यान में डाला जाए। फिलहाल जो भी सरकार को लगा होगा या सरकार के कार्यालय में बैठे लोगों को, हालांकि रजनीश दुबे जरूर किरकिरी थे, उनको आँख से निकाल कर जमीन पर रखा गया, लेकिन राजेश सिंह के साथ ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल ब्यूरोक्रेसी में ये अप डाउन, ये राइज और फॉल का जो सिलसिला है ये चलता है। योगी